हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए वैलेंटाइन स्पेशल फरवरी 2021 की लव टारो रीडिंग। सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे एंड आई रियली विश कि ये वैलेंटाइन आपका बहुत अच्छा जाए। कुछ भी मसले अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में चल रहे हैं तो वो इस वैलेंटाइन सॉर्ट आउट हो जाएं, आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो, नेक्स्ट लेवल पे जाए, आपको बहुत केयर, लव, अटेंशन अपने पार्टनर से मिले। और इस वैलेंटाइन रीडिंग में एक मैंने स्पेशल एडिशन किया है। जो भी आपके पार्टनर सीक्रेटली आपके बारे में सोचते हैं, कहना चाहते हैं, उसके लिए मैंने स्पेशल कार्ड्स निकाले हैं जो कि मैं रीडिंग के एंड में रीड करूँगी। एंड दूसरी बात, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं फरवरी 2021 की लव टारो रीडिंग। तो चलिए वर्गोस, देखते हैं कि फरवरी मंथ आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, स्पेशली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। तो मेरे पास यहाँ पे 4 सेट ऑफ कार्ड्स हैं फरवरी मंथ के लिए। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे, थर्ड सेट में हम फरवरी मंथ की एनर्जीज़ देखेंगे और फोर्थ सेट में हमारे पास बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस के कार्ड्स हैं। और इन मैसेजेस में हम देखेंगे कि सीक्रेटली आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए क्या फील करते हैं, जो शायद उन्होंने आपको नहीं बताया या बताया भी तो आपने विश्वास नहीं किया। और ये मैसेजेस हम रीडिंग के बाद रीड करेंगे। तो आपसे शुरू करते हैं वर्गोस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 10 ऑफ इमोशंस रिवर्स। और 10 ऑफ इमोशंस कहीं फैमिली का कार्ड होता है, यूनियन का कार्ड होता है, रिलेशनशिप में एक फेज़ कंप्लीट करने का कार्ड होता है, या मैं कहूँगी कि फाइनल स्टेज पे पहुंचने का कार्ड होता है। बहुत ही ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी लव, फीलिंग्स, इमोशन कहीं 10 ऑफ इमोशंस डिपिक्ट करता है। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ आप लोगों के लिए रह सकती हैं फरवरी स्टार्टिंग में। डीपर लेवल के लिए यहाँ पे द रियल डील का कार्ड मुझे कहता है कि आपको हो सकता है बहुत टाइम से या फरवरी स्टार्टिंग में ऐसी फीलिंग हो रही है कि आपके पार्टनर दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं और ऐसा ही इंसान आपको अपनी लाइफ में एज अ लाइफ पार्टनर चाहिए था। आप बहुत लकी हैं, आपको वो मिल गए हैं या वो आपकी लाइफ में आए हैं। तो अगेन आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर से बेटर कोई इंसान आपको नहीं मिल सकता था। और देखिए मिड ऑफ फरवरी के लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ मटेरियल्स एंड लस्ट बाउंड का भी कार्ड है। और क्वीन ऑफ मटेरियल्स का कार्ड मुझे कहता है कि किसी लेवल पे एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी, एक कमिटमेंट आप चाह सकते हैं। और ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप है उसी लेवल से इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने पे आपका फोकस रह सकता है। और कहीं कैसे आप इस रिलेशनशिप को और ब्यूटीफाई करें, कैसे आप अपने आप को और बेटर करें ताकि आपके और आपके पार्टनर की बॉन्डिंग अच्छी हो, ये रिलेशनशिप उस डायरेक्शन में जाए जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए लस्ट बाउंड का कार्ड 2-3 चीज़ें बोलता है। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि एक फिजिकल इंटीमेसी आप अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं, और हो सकता है किसी लेवल पे आप इनिशिएट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए सिंपली हो सकता है कि अपने पार्टनर की फिजिकल प्रेजेंस आप चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक फिजिकल अट्रैक्शन आपको आपके पार्टनर से हो रहा है। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पैसिव एनर्जीज डिपिक्ट करता है, तो ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि शायद आप चाह रहे हैं लेकिन उस डायरेक्शन में एक इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, स्पेशली फिजिकल इंटीमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग एक इनिशिएटिव लें भी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। एंड बाय द एंड ऑफ फरवरी के लिए यहाँ पे 10 ऑफ वॉइसेस का कार्ड है। और ये कार्ड मुझे कहता है कि कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई हैं या कुछ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं जो किसी लेवल पे आपको हर्ट कर सकती हैं। अगेन उनकी बातें हो सकती हैं जो किसी लेवल पे आपको परेशान कर रही हैं। और कहीं किसी
तरीके का एक पेन, एक हर्ट भी आप महसूस कर सकते हैं और आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि भाई इसको एंड करके एक नई शुरुआत करनी चाहिए अपनी लाइफ की, या कोई भी चीज़ को आप एंड करके एक नए तरीके से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए, या मैं कहूँगी बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, जो भी आपके रिलेशनशिप में हो रहा है आप उससे भी बहुत ज़्यादा उसको महसूस कर रहे हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा आप फील कर रहे हैं। कुछ लोग एक विक्टिम कॉन्शियसनेस में भी रह सकते हैं और इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। लेकिन 10 ऑफ वॉइसेस के नीचे प्रपोजिशन का कार्ड मुझे कहता है कि शायद आप अपने पार्टनर को प्रपोज करना चाहते थे, लेकिन उनकी तरफ से वैसा आपको एक रिस्पॉन्ड नहीं मिला, या उन्होंने हाँ नहीं बोला, या हो सकता है कि आप चाहते थे कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज करें और उन्होंने नहीं प्रपोज किया। तो कोई भी रीज़न हो सकता है। यहाँ पे प्रपोजिशन का कार्ड है तो ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि शायद इस वजह से आप थोड़ा सा परेशान हैं, थोड़ा सा हर्ट फील कर रहे हैं और कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। और वैसे भी देखिए वर्गोस वैलेंटाइन का टाइम ही ऐसा होता है जहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ हमारे पार्टनर से ज़्यादा हो जाती हैं और वो भी चीज़ कहीं हमें परेशान करती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दो ही चीज़ें हमें तकलीफ़ देती हैं, एक तो एक्सपेक्टेशंस और एक अटैचमेंट। तो यहाँ पे एक रीज़न हो सकता है कि किसी तरीके की एक्सपेक्टेशन आपको आपके पार्टनर से है और वो किसी लेवल पे आपकी एक्सपेक्टेशन को उस तरीके से नहीं पूरा कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से फरवरी एंड में आप थोड़ा सा परेशान भी फील कर सकते हैं। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड हैं 7 ऑफ वॉइसेस एंड 5 ऑफ वॉइसेस, और ये दोनों ही कार्ड्स किसी तरीके की चीटिंग की बात करते हैं, किसी तरीके की अनफेयर एनर्जीज की बात करते हैं। और देखिए क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर की इंटेंशंस ठीक नहीं हैं, कहीं वो किसी लेवल पे एक एस्केपिज़म वाली एनर्जीज़ में हैं, अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, अपनी ट्रू इंटेंशंस शायद हो सकता है खुद से भी नहीं जानते हैं, या फिर खुद से जानते हैं तो आपको नहीं बता रहे हैं कि उनके मन में क्या है। और किसी लेवल पे उनको पता भी है कि जो भी वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, और एक डिस्टेंस या तो वो करना चाह सकते हैं, किसी लेवल पे उनको भी पता है कि जो भी तरीके वो अपना रहे हैं वो जस्टिफाइड नहीं है, वो ठीक नहीं है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है वर्गोस की ऐसी एनर्जीज आपके पार्टनर को आपकी लग रही हैं। अगेन जहाँ पे आपके पार्टनर को लग सकता है कि आप अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे, आप कहीं एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज में हैं, आप शायद किसी लेवल पे एक इनजस्टिस या एक अनफेयर चीज़ें इस रिलेशनशिप में कर रहे हैं जो वो डिज़र्व नहीं कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा मुझे ये एनर्जीज़ आपके पार्टनर की दिख रही हैं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे 10 ऑफ इमोशंस और क्वीन ऑफ मटेरियल्स के कार्ड हैं। तो ये दोनों ही कार्ड्स बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जीज़ की बात करते हैं। तो देखिए अगेन कहूँगी किसी की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ दिख रही हैं जहाँ पे अपनी इंटेंशंस को लेके क्लियर नहीं हैं, थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, थोड़े से डिप्लोमेटिक हो रहे हैं। और देखिए डीपर लेवल के लिए यहाँ पे फूल्स गोल्ड एंड पार्टी ऑफ 1 के भी कार्ड हैं। तो फूल्स गोल्ड का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कहता है कि उनको ऐसा लगता है लव, रिलेशनशिप ये सब बेकार की बातें होती हैं, इसमें अपना टाइम, मनी, एनर्जी लगाना वेस्टेज होती है। तो देखिए ये अगेन सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर आपसे ही रिलेटेड ऐसा फील कर रहे हैं किसी लेवल पे। कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास्ट एक्सपीरियंसेस कोई बहुत अच्छे नहीं हैं और उनका कहीं लव रिलेशनशिप से विश्वास उठ गया है। और देखिए एक चीज़ होती है वर्गोस, जब आप ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेते हैं या आप ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ ही रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं तो सामने वाला ना थोड़ा सा पैसिव हो जाता है, वो थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज दिख भी रही हैं, क्योंकि मिड ऑफ फरवरी तक मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी कंपनी चाहते हैं, उनका साथ चाहते हैं।
फिज़िकल इंटीमेसी चाहते हैं, फिज़िकल प्रेजेंस उनकी चाहते हैं, और कहीं वो किसी चीज़ से भागते हुए दिख रहे हैं, या मैं कहूँगी अपफ्रंट होके नहीं डील कर रहे हैं चीज़ों को। और यहाँ पे भी देखिए पार्टी ऑफ द वन का कार्ड है, तो कहीं अपने साथ ही मस्त हैं, अपनी ही कंपनी एंजॉय कर रहे हैं, अपने ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि वैलेंटाइंस वाले दिन आपके पार्टनर अपने साथ ही एक पार्टी करें और अपनी ही कंपनी एंजॉय करें, अकेले ही वैलेंटाइंस का डे मनाएं। ये भी बहुत सारे लोगों के लिए, नहीं तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है, और शायद इसीलिए किसी लेवल पे आप हर्ट फील कर रहे हैं वर्गोस। आपके लिए यहाँ पे 10 ऑफ वॉइसेस का कार्ड है। लेकिन देखिए बाय द एंड ऑफ फरवरी, जैसे कि हमने देखा कि आप थोड़ा सा विड्रॉ कर सकते हैं या चीज़ों को एंड करने की सोच सकते हैं किसी लेवल पे, और ये वाइब या ये एक फीलिंग आपके पार्टनर को आ सकती है। और शायद इसीलिए देखिए यहाँ पे नीचे लव लिरिक्स का कार्ड है। उनके मन में प्यार के गाने बजने शुरू हो सकते हैं, उनके मन में घंटियाँ बजनी शुरू हो सकती हैं कि वो भी आपको लव करते हैं, या उनके मन में भी फीलिंग्स हैं, और किसी लेवल पे एक इनिशिएटिव, एक एक्शन भी वो ले सकते हैं, क्योंकि लव लिरिक्स के ऊपर द सन रिवर्स का कार्ड है। तो देखिए सन रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है कि एक कंप्लीट क्लैरिटी तो नहीं आ रही है उनके माइंड में, लेकिन किसी लेवल पे एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट आपके लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए वो महसूस कर सकते हैं। और अब देखते हैं वर्गोस की फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए फरवरी मंथ के लिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है पेज ऑफ इमोशंस रिवर्स, और पेजेस कहीं टैरो में बच्चे होते हैं, तो कहीं एक इमेच्योर एनर्जीज आपकी या आपके पार्टनर की रह सकती हैं। क्योंकि ये रीडिंग आपकी है तो आपके लिए मुझे ज़्यादा दिख रहा है जहाँ पे एक केयर फ्रीनेस है, एक कमिटमेंट या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दोनों में से कोई एक लैक कर रहा है। और ये चीज़ मुझे आपके पार्टनर की ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि उनके लिए 7 ऑफ वॉइसेस का कार्ड है जो किसी तरीके की एस्केपिज्म की बात करता है। और डीपर लेवल पे देखिए यहाँ पे फेवरेबल आउटकम और स्टार्स अलाइन का कार्ड है। तो हो सकता है वर्गोस बहुत टाइम से या फरवरी स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगे कि भाई अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अब तो वो आपके प्यार को समझेंगे, अब तो वो अंडरस्टैंड करेंगे। और देखिए आपके लिए यहाँ पे द रियल डील का भी कार्ड है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इनफैक्ट सभी लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आपको लगता है कि भाई वो बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं और वो बहुत ज़्यादा समझते हैं, वो परफेक्ट हैं और वो ज़रूर समझेंगे, जब टाइम ठीक आएगा तो ज़रूर चीज़ें ठीक होंगी। हो सकता है इसी एक होप पे, इसी एक उम्मीद पे आप इस रिलेशनशिप में आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मिड ऑफ फरवरी के लिए यहाँ पे 8 ऑफ इमोशंस का कार्ड मुझे कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ना चाह सकते हैं, या फिर कोई भी और चीज़ हो सकती है इस रिलेशनशिप में जिसको छोड़ के आगे बढ़ना चाह सकते हैं। देखिए अगर आप ओवर अटैच हैं अपने पार्टनर के साथ तो आपको ऐसा लग सकता है कि भाई थोड़ी सी ना मुझे अपनी अटैचमेंट कम करनी है, इस चीज़ को छोड़ना है, रिलेशनशिप में रहना है लेकिन इतना एक्सप्रेस नहीं करना है, या अगेन मैं कहूँगी इतनी अटैचमेंट नहीं रखनी है। तो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको छोड़ के आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं। और इसके नीचे एनामर्ड का कार्ड मुझे बोल रहा है कि इतना ज़्यादा आपका मन, दिमाग, दिल अपने पार्टनर के लिए प्यार मोहब्बत से भरा हुआ है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। और अगेन देखिए ये कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है आप टेम्परेरी फरवरी मंथ में ट्रैवल कर रहे हैं, या आप इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं और आपको लगता है थोड़ा डिस्टेंस करें लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। एंड इसीलिए हो सकता है बाय द एंड ऑफ फरवरी के लिए यहाँ पे 7 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड मुझे कहता है कि आप अपने आप को क्रॉस रोड्स पे पा सकते हैं, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं या जो भी आपके रिलेशनशिप में हो रहा है आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं, आप यू टर्न ले लें, आप डायरेक्शन चेंज कर लें। तो कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन, चॉइस किसी भी लेवल पे आप दोनों, या हो सकता है वर्गोस
आपको करनी पड़ रही है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। डीपर लेवल के लिए यहाँ पे पास्ट लव का कार्ड 2-3 चीज़ें बोलता है। हो सकता है कि पास्ट जो भी आपने अपने पार्टनर के साथ बिताया है वो इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं कि आप चाह के भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप चाह के भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है पास्ट का कोई रिलेशनशिप है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसकी वजह से शायद आप क्रॉस रोड्स में हैं, शायद आपको सोचना पड़ रहा है कि आप इसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ें या यू टर्न ले लें। देखिए ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफर कर सकती है। कहीं फरवरी एंड में एक पास्ट मेमोरीज या पास्ट लव किसी लेवल पे आपके माइंड में या इस रिलेशनशिप में रह सकता है। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर सीक्रेटली आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए क्या सोचते हैं। तो देखिए सबसे पहला कार्ड मैसेजेस में से हमारे पास है आई गॉट स्पूक्ड। तो देखिए किसी लेवल पे हो सकता है उनके अंदर इतना करेज ना हो, उनके अंदर इतनी हिम्मत ना हो। और यहाँ पे देखिए 7 ऑफ वॉइसेस भी कहीं एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज की बात करता है। तो हो सकता है ये भी एक रीज़न हो कि वो प्रपोज नहीं कर रहे हैं या वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं या वो इतने इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। कहीं किसी लेवल पे या किसी चीज़ का उनको डर है, वो थोड़ा सा डर जाते हैं, उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे, उनकी सिचुएशन ऐसी होगी। और यहाँ पे देखिए आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर। तो हो सकता है जिन भी लोगों का बहुत पुराना रिलेशनशिप है तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि भाई वो चेंज हो गए हैं और अब पता नहीं फिर से चीज़ें वैसी होंगी या नहीं होंगी। तो किसी लेवल पे वो आपको कहना चाहते हैं भाई मैं वो इंसान नहीं हूँ। आप सोच लो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले कि आप जलन कर लोगे, आप मेरे साथ उस तरीके से रह लोगे। तो ऐसी भी कुछ एक एनर्जीज या फीलिंग्स आपके पार्टनर की रह सकती हैं। और यहाँ पे देखिए ये तो मैंने पढ़ दिया, आई एम नॉट द सेम पर्सन। और तीसरे मैसेज में लिखा हुआ है आई हैव नेवर फॉरगेटन यू इवन दो यू थिंक आई हैव। तो हो सकता है वो गोज़ आपको ऐसे लगता हो कि आपके पार्टनर आपको याद नहीं करते या आपको मिस नहीं करते या अगर किसी भी तरीके का डिस्टेंस इस रिलेशनशिप में है या आया है तो आपको ऐसा लगता है कि वो आपको भूल गए हैं। तो आपके पार्टनर बोलते हैं कि बिल्कुल भी वो आपको नहीं भूले हैं। जब आप दोनों साथ नहीं होते वो आपको मिस करते हैं और किसी भी तरीके का अगर डिस्टेंस आया है तो भी आप उनके माइंड में, दिल में, दिमाग में हमेशा रहते हैं। तो ये था वर्गोज़ आप लोगों के लिए फरवरी 2021 का लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, आपको आपके सवालों के जवाब मिले हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।